सभी को प्रणाम करता हूँ। थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि मैं कोई अधिकारी हूँ। एक बार एक शायर जो है सर अधिकारियों के मोहल्ले में घूमता हुआ चला गया। श्याम सिंह जी बैठे हैं हमारे सामने, हमारे सीनियर रहे हैं। तो जो उसने बात कही उस बात से अपनी बात शुरू करता हूँ। वो शायर कहता है कि घरों पे नाम थे, घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे। घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे। बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। हमारे सामने प्रशासन बैठा है, पत्रकारिता बैठी है, शासन बैठा है और सबसे बड़ी बात की शिक्षा के बड़े लोग बैठे हैं। सौभाग्य या दुर्भाग्य से मैं इसमें शिक्षा में ही हूँ। उस भीड़ से एक आदमी निकाल के सर थोड़ी देर आपके सामने रखता हूँ। मुझे सर श्याम सिंह जी याद है सर, एक आपके कार्यशैली मुझे याद है, हम लोग छोटे थे उस समय। तो लखनऊ पे एक शेर लिखा गया, मैं वो शेर की पैरोडी बनाकर आपको समर्पित करना चाहूंगा। एक बार सर के लिए सब लोग ताली बजा दीजिएगा कि वो शेर यूं कहा कि जज्बा कहाँ, जुबान कहाँ, गुफ्तगू कहाँ। जज्बा कहाँ, जुबान कहाँ, गुफ्तगू कहाँ। वो अफसरी तो अफसरी थी, अफसरी कहाँ। वो अफसरी जो अफसरी थी, अफसरी कहाँ। तो उस समय के अफसर हुआ करते थे, अब तो हम लोग हुआ करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर से आदमी निकलता है तो या तो राजनीति में जाता है, या कवि के मंच पर आता है, या दुनिया भर के काम करता है। तो वो आदमी मैं आपके सामने रखता हूँ। सिर्फ 2 गीत तक प्रस्तुत करूंगा, मैं जानता हूँ सबको बहुत जल्दी है। लेकिन जिसको रोज हम जीते हैं उन पे 4-5 पंक्तियां रखना चाहूंगा कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर। हम बहुत भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। हमारा पेशकार जो 5 रुपए लेने में पकड़ के जेल भेज दिया जाता है, और दूसरी तरफ मुझे याद है जब मैं पढ़ता था कि सुखराम के घरों में गद्दों से नोट निकलते थे, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, और गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। आजकल तोड़फोड़ बहुत चल रही है। गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। और ये शेर ले जाइएगा, जब हम रेड लाइट एरिया पे रेड करते हैं तो अपनी पीठ थपथपाते हैं थाने में बैठ के। वहां से 2 पंक्तियां उठाता हूं कि छोटू की पढ़ाई को अम्मा की दवाई को, छोटू की पढ़ाई को अम्मा की दवाई को, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। और एक समय था जब मंदिर मस्जिद की राजनीति बहुत होती थी, आगे भी होनी है अभी। तो आज जो स्थिति है उसके पीछे जरा चला जाए। वहां मैंने 2 लाइनें लिखी थी, लेकिन चूंकि अपना पारिवारिक मंच है यहाँ सुना सकता हूँ कि अब्दुल्ला बुखारी हो, ठाकरे हो तो गड़िया। अब्दुल्ला बुखारी हो, ठाकरे हो तो गड़िया। करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर। करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर। और अखबार खरीदो सभी रद्दी में बिकेगा। आजकल अखबार बड़े मोटे मोटे आने लगे हैं, सब पहले महंगे हुआ करते थे। अखबार खरीदो सभी रद्दी में बिकेगा। धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर। धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर।
और एक शेर अपने ऊपर लिखता हूं, सर ले जाइएगा उसको, कि मुंशी, वकील, अहलमत, ये हाकिम और पेशकार, ये बहुत से लोगों को शायद न समझ में आ रहा हो, ये सारे जीव अदालतों में पाए जाते हैं। जब आप अदालत कोई मुकदमा लड़ेंगे तहसील में, थाने में, तो पता चलेगा कि मुंशी, वकील, अहलमत, ये हाकिम और पेशकार, एक शब्द आएगा फरमान। फरमान का मतलब होता है आदेश जारी करना। मुंशी, वकील, अहलमत, हाकिम और पेशकार, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर। और ये शेर ले जाइए कि चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखी बिटिया, चिट्ठी तो लिख दिया है। जब हम लोग कांशीराम आवास बनवाते थे कभी सर, तो लेबर चारों तरफ से आती थी, टाइम बहुत कम दिया जाता था, 15 दिन में बन जाना चाहिए। वो लेबर पन्नी लेके आती थी, पन्नी पहले नीचे बिछाती थी, ऊपर बिछाती थी, उसमें रहती थी, और फिर जब पहली मंजिल बन जाए तो उसमें शिफ्ट हो जाती थी, फिर दूसरी में शिफ्ट हो जाती थी, फिर दूसरी साइड पे जाती थी, फिर पन्नी लेके चली जाती थी। और कभी किसी ने कोई मकान कहीं बना लिया तो उसका क्या हश्र होता है, ये दो पंक्तियां ले जाइएगा कि चिट्ठी तो लिख दिया है, ये पता क्या लिखी बिटिया, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर। हमारे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं सर, इसी धरती का हूँ, नथी रामपुर का रहने वाला, और वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, दोनों वाराणसी के वीपी रहे हैं पहले। तो अपनी धरती को प्रणाम करते हुए एक बहुत अच्छी, एक बड़ी अच्छी रचना बुद्धिनाथ जी ने प्रस्तुत की। सर मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। एक मेरी दादी थी, पहले घरों में शादियां 2 भाई 2 बहनों की एक साथ हो जाया करती थी, तो मेरी 2 दादियों की शादी मेरी